तो दोस्तों आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ बेसिकली गोल्ड एंड सिल्वर। तो चलिए आज मैं डिस्कस करता हूँ गोल्ड के बारे में। गोल्ड तो जैसा पीक पकड़ा है 3000 का लेवल से गोल्ड नियर अबाउट 5500 के आसपास पहुँच गया था। फिर वहाँ से नीचे आके अभी गोल्ड ट्रेड कर रहा है 4000 के आसपास। तो ये गोल्ड क्या करना चाह रहा है, क्या मूवमेंट हो रहा है, यूएस का डॉलर क्या गोल्ड को और नीचे दबाएगा ना गोल्ड को यहाँ से ऊपर लेके जाएगा। क्योंकि ग्लोबली गोल्ड का जो परिस्थिति है ये समझना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि क्या जाके ये गोल्ड का प्राइस खड़ा होगा और आने वाला कल इसका 6 महीना या 1 साल का गोल्ड का क्या प्रोस्पेक्ट बनता है आने वाला कल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंसान लोग डर रहा है कि गोल्ड और नीचे आ सकता है, इस भाव में भी टेंशन में रहता है आदमी लोग के गोल्ड और नीचे आएगा तो फिर मेरा लॉस हो जाएगा। अगर आप देखते हैं गोल्ड सिल्वर कि डे बाय डे कैसा पिक पकड़ के है। 2000 में गोल्ड का दाम था नियर अबाउट 4000 के आसपास, 2002 में 5000 चले गया। 2000 अगर 10 का आप देखते हैं तो 9-10 में इट्स नियर अबाउट 9000 के आसपास गोल्ड था। 2014 में ये प्राइस चले गया 24000 के आसपास। 2000 अगर आप 30 में 20 में देखते हैं तो नियर अबाउट 35-36 के आसपास चले गया। 60 में 31 में अगर देखते हैं तो 60 के आसपास चले गया। 31-32 में 2021-22 में अगर आप 2022 में देखते हैं तो 60,000 के आसपास चले गया। और अभी गोल्ड प्राइस नियर अबाउट 1,40 के आसपास चले गया, जबकि ये पीक दिया था 2 लाख के आसपास गोल्ड चले गया था। ये गोल्ड क्या करना चाह रहा है, क्योंकि $55,000 के आसपास चले गया था। तो ये गोल्ड का क्या परिस्थिति है, कहाँ तक गोल्ड क्या परफॉर्म करना चाह रहा है, कुछ आज मैं टेक्निकली लेके बात करूँ। बिकॉज फंडामेंटली इसका तो जो कंडीशन है ये गोल्ड कहाँ पहुँचेगा हम लोग बताना मुश्किल है। क्योंकि आने वाला कल ये गोल्ड किसी से भी मैं प्रिस्क्राइब बात करता हूँ, जो दिग्गज लोग से मैं अगर बात करता हूँ या कुछ सीनियर्स से बात करता हूँ तो गोल्ड बताते हैं इट्स नियर अबाउट 5 लाख के लिए दौड़ रहा है गोल्ड। तो विद इन 2 ईयर्स में 3 लाख दिख जाएगा गोल्ड। तो ये परिस्थिति कहाँ बैठेगा क्योंकि समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जैसा जैसा इकोनॉमिकली ग्रोथ होता है अनस्टेबल होता है गोल्ड का प्राइस भागते रहता है। तो कभी कभी गोल्ड ऐसा भी होता है कि अनस्टेबिलिटी सब जब मार्केट में पहले परिस्थिति था, अगर कोई अनस्टेबिलिटी होता था तो गोल्ड का दाम बढ़ता था और इक्विटी मार्केट गिरता था। अभी क्या होता है, अभी सब कोई गिरता है, इक्विटी भी गिरता है, गोल्ड भी गिरता है, बिटकॉइन भी गिरता है। तो मैंने अब परिस्थिति अब वैसा नहीं रहा पहले की तरह कि पहले की तरह किसी के साथ किसी का रिलेशनशिप रहता है कि अगर इक्विटी मार्केट अनस्टेबल है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमोडिटी में मूव करता है। ऐसा नहीं चल रहा अभी यार, या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बिटकॉइंस बाय इथेरियम में मूव कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, अभी सब वेव चल रहा है कि परिस्थिति जैसा ऐसा हो रहा है। अगर इंसान को फील हो रहा है कि मार्केट गिर सकता है, मार्केट में कुछ मैंने इकोनॉमिकली डिस्टर्बेंस लगता है, तो हर कोई अपना पैसा बेच के निकालने की कोशिश करता है। तो दिस इज अ थंब रूल ऑफ द फॉर्मूला मार्केट का हो चुका है। अगर इकोनॉमिक अनस्टेबल है तो पैसा सब निकाल लेता है, स्टेबल है तो सब पैसा डालने लगता है। अब अगर पैसा डालने लगे तो आदमी क्या करता है, जो सबसे ज़्यादा रिस्की एसेट है जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, यहाँ से पैसा पहले निकलता है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी यहीं से ही होता है। सेकंड हो जाता है गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता है गोल्ड एंड सिल्वर, इथेरियम, बिटकॉइंस में। तो इसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, कैसे क्या करना होगा, कैसे ओवरकम करना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तारिक अजीज सैयद से मैं आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि और पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इतना हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग मेरा बात सुने और समझे क्या चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। देखिए गोल्ड का अगर आप चार्ट देखते हैं, गोल्ड जो परिस्थिति है 2025 में गोल्ड 3300 के आसपास था। वहाँ से गोल्ड भागते भागते ईरान इसराइल और यूएस के वजह से मार्केट 5600 के आसपास चले गया था गोल्ड। आप देखिए गोल्ड बढ़िया टॉप बनाया है, 5600 के आसपास एक बढ़िया टॉप बना के बैठा हुआ है गोल्ड। ये देखिए टॉप बनाया, प्लस ये इसका लेवल जो था यहाँ से जब 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 यहाँ से गोल्ड भागना मैंने अपना कंसोलिडेशन जब खत्म हुआ गोल्ड का, यहाँ से जो वो स्टार्ट किया है भागना कंसोलिडेशन, मैंने यहाँ से जो 3200 के जो बेस बनाया है, ये बेस बनाते बनाते आपका नियर अबाउट 5600 के आसपास डॉलर चले गया गोल्ड। तो ये समझ पा रहे हैं आप कैसा गोल्ड का मूव हुआ है।
फिर यहाँ से अगर आप चेक करते हैं गोल्ड एक 4 आवर का चार्ट में, देखिए गोल्ड का एक 3, आज मैं 4 आवर का चार्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 4 आवर चार्ट में अभी जो परिस्थिति है गोल्ड का, अगर आप चेक करते हैं, ये 3 बटन बना हुआ देखिए, 1 2 3, ये 3 लो बटन बनाया है फॉर द सेफ्टी साइड के लिए। ये पहले भी इसका 3400 के आसपास एक बटन बनाया था, वो जाके आज ये फुलफिल कर रहा है। 4 घंटा का अगर आप देखते हैं, 4 घंटा में एक यहाँ ये एक बेस बनाया है 4 घंटा चार्ट में। तो ये यहाँ एक बढ़िया बेस बनाया है फॉर अगर ये बेस को कंटिन्यू रखता है तो आप यहाँ 3900 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के आप इसको छोड़ सकते हैं 5000 के लिए। ये गोल्ड के लिए बहुत बढ़िया माने आपको मूव मिलेगा 5000। तो यहाँ से आपको नियर अबाउट 800 पॉइंट का मूव दिखेगा गोल्ड में आने वाला कल। तो ये स्टॉक्स, ये गोल्ड को आप अपना मूव रख सकते हैं। अगर आपके पास फिजिकल वगैरह भी है आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ परिस्थिति है आपको 5500 भी दिख सकता है गोल्ड। ये जो बेस बनाया है इसको अगर आप अपना 1 ईयर के लिए और 2 ईयर्स के लिए रख दीजिएगा तो आपको निश्चिंत होकर 5500 के पार दिखेगा गोल्ड। ये इसको आप रख सकते हैं निश्चिंत वे में फॉर अ लॉन्गर पीरियड के लिए गोल्ड को आप होल्ड करके रख सकते हैं। और ये बेस्ट टाइम है बाइंग के लिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए, जहां गोल्ड आप रख सकते हैं। और बहुत बढ़िया डब्लू पैटर्न भी क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ 3 बटन बनाने के बाद भी डब्लू पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है ऑलमोस्ट 4 आवर चार्ट में। अगर आप चेक करते हैं एक छोटा मोटा डब्लू पैटर्न बना हुआ है जो आप देख पा रहे हैं, ये डब्लू पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ एक इसका मूव दिख रहा है आपको। एक डब्लू पैटर्न बना हुआ है यहाँ फॉर डेली चार्ट में। अगर आप देखते हैं एक डब्लू पैटर्न सुंदर बना हुआ है, तो आप स्टॉक्स को आने वाला कल अगर 4200 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, 4250 के ऊपर सस्टेन करता है, तो फर्स्ट जो हडल क्रिएट करेगा 4400, देन 4570, देन 4783, देन ये बढ़िया स्टॉक्स 5200। ऐसा करते करते ये स्टॉक भागेगा ऊपर की तरफ लॉन्गर पीरियड के लिए। न्यूज़ वाइज अगर सही प्रोस्पेक्ट रहा, इंस्टेबिलिटी रहा इन मार्केट में, इकोनॉमिक में, ग्लोबल इकोनॉमिक में, तो ये स्टॉक्स को कोई रोक नहीं सकता है आने वाला 2-3 साल में 5500 को टच करने में अगेन। देखिए बहुत बढ़िया रैली था आपका 3200 से लेके 5500, ऑलमोस्ट 2300 का रैली था ये। तो उसका 50% अगर ट्रेस मैंने 50% अगर भी आप माने तो कम से कम 1100-1200 पॉइंट का 1200-1300 पॉइंट का आपको करेक्शन तो मिलना ही चाहिए 50%, जो वो कर चुका है और एक नया बेस बना चुका है। तो इसीलिए गोल्ड अब तैयार हो रहा है एक बढ़िया मूव के लिए, बढ़िया माने मूव, लॉन्ग टर्म का मूव के लिए गोल्ड प्रिपेयर हो रहा है। मत समझिए कि गोल्ड यहाँ से और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है। गोल्ड सिल्वर ऐसा ही चीज़ है, ये आपको पूरा ग्लोबली सब ज़्यादा से ज़्यादा एक्विजिशन का सोच रहा है। इसीलिए वेनेजुएला को अमेरिका भी वेनेजुएला को क्यों लेने की कोशिश किया, क्योंकि गोल्ड रिजर्व, बिटकॉइन रिजर्व बहुत बढ़िया आज रखा हुआ है वेनेजुएला के पास। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को अगर एक्वायर कर लेता है अमेरिका, तो जाके वो ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बन सकता है। तो गोल्ड को ऐसा पैरामीटर है, आप अपना पोर्टफोलियो में ज़रूर एक पैरामीटर हिसाब से आप उसको रखिए। गोल्ड एंड सिल्वर इज़ अ बेसिकली ग्लोबली अगर पैसा मैंने फंड को आपको डाइवर्सिफाई करना है एसेट क्लासेस में, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल्स है गोल्ड एंड सिल्वर, जहां आप इसको 2 फॉर्म में ले सकते हैं। मेडिकल एक हो रहा है एक हो रहा है आपका फिजिकल फॉर्म में, और सेकंड हो रहा है आपका इक्विटी फॉर्म में। इक्विटी फॉर्म में अगर गोल्ड बाई करते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड, थ्रू ETF, तो आप निश्चिंत होकर बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका अच्छा बढ़िया टेंशन फ्री आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड के लिए। अगर आप फिजिकल बाई करना चाहते हैं तो अपना नियरेस्ट फिजिकल कहीं जाके आप दाना या कोई कॉइन वगैरह बाई करके रखिए फॉर लॉन्गर पीरियड के लिए। अगर आप सिल्वर बाई कर
खरीदना चाहते हैं तो यहाँ वो भी बहुत बढ़िया है। आज के दिन पर सिल्वर 240 और 250 के अंदर ही है, मिल रहा है आपको प्राइस। तो ये आप सिल्वर भी बाई कर सकते हो फॉर लॉन्गर पीरियड के लिए। आने वाला कल सिल्वर भी बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन करेगा पोर्टफोलियो को ग्रो करने के लिए। तो ये गोल्ड एंड सिल्वर का जो टेक्निकली मैं देख पा रहा हूँ, ये आपका ट्रिपल बटन बनाया है, प्लस आपका एक अच्छा बढ़िया बेस बनाया है। आपको मैं दिखाया हूँ बेस, ऑलरेडी बहुत सुंदर बेस बना हुआ है। यहाँ आप निश्चिंत होकर पैसा को रख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर गोल्ड का कितना सुंदर, देखिए बहुत स्टैग्नेंट होने के बाद भी 2000 के लेवल में बहुत दिन तक था, फिर वहाँ से गोल्ड एक नया पीक बनाया 5657 आप देख पा रहे हैं। फिर वहाँ से रिट्रेसमेंट किया है, नीचे आया है, करेक्शन दिया, इज ए हेल्दी करेक्शन। ये करेक्शन होना ज़रूरी भी था क्योंकि इसके बाद ही फिर मूव अप नया दिखेगा। देखिए सबसे बड़ा चीज़ बताता हूँ आपको, गोल्ड अगर आप बाई करते हैं इक्विटी मार्केट में, अगर आप बाई करते हैं कमोडिटी में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गोल्ड का भी मूवमेंट जो होगा बहुत बड़ा मूवमेंट होगा, मानी इसका फ्लक्चुएशन लेवल बहुत ज़्यादा होगा, जिसके वजह से लिक्विडिटी का ऑप्शन भी बहुत डेंजरस रहेगा। तो मैं आपको समझा दिया हूँ गोल्ड का जो परिस्थिति है, गोल्ड का क्या है। आपको लिक्विडिटी ज़रूर बचाना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है गोल्ड कभी भी कुछ भी एक न्यूज़ के वजह से ज़्यादा मैनिपुलेट होता है, नीचे आ जाता है, जिसके वजह से आपका लिक्विडिटी हो जाता है। तो आपके लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर भी रखना होगा। फंड आप रख सकते हो तो आप निश्चिंत होकर गोल्ड बाई करो, आपका पैसा मार नहीं जाएगा, आपको पैसा वापस मिलना ही मिलना है। लॉन्ग टर्म के गोल्ड का प्रॉस्पेक्ट भी बहुत बढ़िया है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी रख सकते हो। और ये आप अगर फिजिकली लेना चाहते हो तो ये भी बहुत बढ़िया स्टेप्स है, आप डाल सकते हो पैसा अपना फिजिकली स्टेप्स में, और पैसा फिजिकली आप गोल्ड अपना रख सकते हो, जिसमें भी आपको ग्रोथ दिखेगा बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मेरा ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर पाऊँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।